हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमें क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, मैं क्लियर कर चुका हूँ। सारे बॉन्ड फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन एग्जैक्टली वो सारे एक से होते हैं, प्रैक्टिकली जब देखा गया यही हाइब्रिडाइजेशन समझाना चाहता है। ठीक है, वो सब कुछ समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में चले जाएं। आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और करेक्टरिस्टिक्स, एस करेक्टर, पी करेक्टर एंड डी करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं। एक आपका एस ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप आपको स्फेरिकल होती है, सबको पता है। ठीक है, एक आपका पी ऑर्बिटल होता है। पी आपके तीन होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक आपका पी जेड होता है। पी एक्स एक्सिस पे डंबल लोब्स होती हैं, वाई एक्सिस पे लोब्स होती हैं। डंबल लोब्स इसकी जेड एक्सिस पे होती हैं। डी जो होता है आपका, ये भी 5 होते हैं, एक डी एक्स वाई होते हैं, एक डी वाई जेड होते हैं, डी जेड एक्स होता है, एक आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और एक आपका डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है, विटामिन ऑफ एक्सिस आते हैं। ठीक है, और ये आपके एक्सियल होते हैं। ठीक है, ये एक्सिस के अलोंग आते हैं। एक्सियल और नॉन एक्सियल होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये आपके अलोंग टू एक्सिस आते हैं और ये आपके विटामिन ऑफ एक्सिस आते हैं। ये ज्यादा बेटर हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेटर ऑर्बिटल माने जाते हैं इनके कंपेयर में। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब एक एस का और एक पी का इंटरमिक्स करेगा, सर एक एस का और एक पी का इंटरमिक्स करेगा तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एक एस का दो पी के इंटरमिक्स करेंगे, आपका एक एस का और दो पी के इंटरमिक्स करेंगे तो आपका जो होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। एक एस का और 3 पी के इंटरमिक्स करेंगे तो आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो होगा 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम होगा sp3। एक एस का एक पी का करेगा तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp। एक एस का 2 पी का तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp2। एक एस का 3 पी का इंटरमिक्स करेंगे तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक एस का और 3 पी के और एक डी का इंटरमिक्स करेगा तो आपका बनने वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा वो होगा sp3d। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3d। और एक एस 3 पी और 2 डी के इंटरमिक्स करेंगे तो 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम होगा sp3d2। और एक एस 3 पी और 3 डी इंटरमिक्स करेंगे तो आपके जो बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम होगा sp3d3। तो ये तो होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। आइए क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। sp3d, sp3d2, sp3d3। अक्सर ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, अक्सर ये क्वेश्चंस आपके नीट आईआईटी में पूछ लिया जाएगा कि ये जो डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3 डी ऑर्बिटल है, इन तीनों में ये जो डी ऑर्बिटल है वो कौन से डी ऑर्बिटल है परफेक्टली। ठीक है, sp3d जो होता है उसका जो डी होता है वो हमेशा डी जेड स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डी स्क्वायर जो होता है इसमें 2 डी होंगे, एक डी जो होगा वो डी जेड स्क्वायर ही होगा और दूसरा जो डी होगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। दोनों एक्सियल है। ठीक है, अलोंग टू एक्सिस मिलते हैं, वेक्टर ऑर्बिटल माने जाते हैं। और d3 जो होगा उसमें जो d3 मौजूद है वहां पर एक तो डी जेड स्क्वायर ही होगा, एक डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और एक आपका डी एक्स वाई होगा। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूं। टाइप्स हो गए, कौन सा डी कवर होगा, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए।
ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं, पूछी जाती रहती हैं। प्लीज़ आप इन्हें पहले नोट कर लीजिएगा। तो टाइप्स हो गए हमारे, कौन सा डी कब यूज करना है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। एक और एक sp इंटरमिक्स करेगा तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp सर। एक s 2p करेंगे तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सर sp2। एक s 3p करेंगे तो 4 नए हाइब्रिड बनेंगे sp3। एक s 3p 1d sp3d। एक s 3p 2d sp3d2। एक s 3p 3d sp3d2। एक और होता है dsp2 होता है एक, और एक d3spv होता है, स्क्वायर लिनियर अरेंजमेंट्स होता है, ठीक है। आइए चलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो आपने अभी अभी निकाले हैं, एक sp था, एक sp2 था, एक sp3 था, एक sp3d था, एक sp3d2 था और एक sp3d3 था, ठीक है। ये जो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाले हैं एक्चुअली में इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। मोर हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशंस होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतना ही ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि सर इनमें सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें होगा, तो मैं कहूंगा sp3d3 में मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा sp3d2 के कंपेयर में। sp3d2 में जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा वो sp3d के कंपेयर में छोटा होगा, और sp3d का डायरेक्शन कैरेक्टर sp3 से ज्यादा, फिर sp2 और फिर आ जाएगा sp। तो ये हो गया डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर हो गया, टाइप्स हो गए हमारे। आइए मैं नई बात कर लेता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर sp हाइब्रिड होगा, चलिए बॉन्ड जब निकालना सिखाऊंगा दोबारा बताऊंगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा और sp3d2 होगा। sp होगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो आपका होगा 180 बिटवीन 2 एटम्स। बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दो एटम्स, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बिटवीन 180 एंगल होगा। sp2 होगा तो 120 होगा, और sp3 होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और sp3d होगा तो कुछ एंगल 90 के और कुछ एंगल 120 के होंगे। डिस्कस करेंगे कौन से कब कितने होंगे। और sp3d2 होगा तो कुछ एंगल 90 के होंगे और कुछ एंगल 180 के होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए किस केस में कितना एंगल रहेगा, ठीक है। आपकी ये जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस केस में होगा लीनियर, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपके मॉलिक्यूल का दिखाई देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ठीक है। इस केस में जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ट्राइगोनल जो प्लेनर होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। sp3 के केस में टेट्राहाइडल होगा, sp3 के केस में टेट्राहाइडल होगा, और जो टेट्राहाइडल होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक। sp3d के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। और sp3d2 का केस होगा तो आपका जो अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहाइडल होगा, और ऑक्टाहाइडल के केस में आपका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा आपके मॉलिक्यूल का वो ऐसे दिखाई देगा कंपाउंड्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आनी चाहिए तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। sp हाइब्रिड के केस में बॉन्ड एंगल 180 रहेंगे, अरेंजमेंट होंगे लीनियर। sp2 के केस में ट्राइगोनल प्लेनर रहेंगे, sp3 के केस में टेट्राहाइडल रहेंगे, sp3d के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होंगे, और 6 के केस में ऑक्टाहाइडल रहेंगे। और डायरेक्शनल कैरेक्टर्स बता चुका हूं,
हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर डायजर डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होता है, प्लीज ये सब नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे चर्चा करता हूं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, पी करेक्टर, डी करेक्टर, तीनों निकालेंगे। ठीक है, एस करेक्टर, पी करेक्टर और डी करेक्टर तीनों की बातें करेंगे। प्लीज पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए, चलिए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात कर रहे हैं। sp हाइब्रिड में, sp2 हाइब्रिड में, sp3 हाइब्रिड में, sp3d में और sp3d2 में, sp3 में और sp3d2 में, और एक हम बात कर रहे हैं sp3d3 में। तीनों में हम डिस्कस कर रहे हैं s परसेंटेज, p परसेंटेज, डी परसेंटेज, तीनों निकाल रहे हैं। तीनों आप पूछी जा सकती है हमसे। आप इसे 1/2 में डिवाइड कर लीजिए, 100 के हिसाब से 1/2 में डिवाइड कर लिए तो 50% एस करेक्टर होगा एस और 50% ही पी करेक्टर होगा इसके अंदर। sp2 को 1/3 कर लीजिए, 33.3% एस करेक्टर होगा और 66 लगभग 6% करेक्टर इसके अंदर पी का होगा। ठीक, sp3 के अंदर आप 1/4 कर लीजिए, 25 करेक्टर एस का होगा और 25 करेक्टर एस का होगा और मेरे बच्चे 75% करेक्टर पी का इसके अंदर होगा। डी क्योंकि है ही नहीं है तो डी की कोई बात नहीं होगी, डी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। sp3d जो होगा उसके अंदर 20 तो होगा आपका एस, ठीक है, 60 होगा आपका पी और 20 होगा आपका डी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। sp3 के अंदर s होगा 20, p होगा 60, d होगा 20। आप डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए प्लीज। ठीक है, आप जरा याद रखिए जो sp3d2 होगा, ठीक है, sp3d2 को जो होगा ये होगा 16.67, ये होगा लगभग 50 और ये आ जाएगा 33.3%। ठीक है, ये आ जाएगा 30.3%। sp3d3 के अंदर ये होगा 14.28 और ये आपका हो जाएगा 42.86%। तो प्लीज ये परसेंटेज एस करेक्टर, पी करेक्टर, डी करेक्टर जिसके पास जो होगा उसकी परसेंटेज मैंने लगभग आपके लिए लिख दी है। यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डी इन sp3d, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ p sp3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ d sp3d3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने 2-3 चीजें डिस्कस की, डायरेक्शनल कैरेक्टर डिस्कस किया, टाइप्स डिस्कस किया, किस केस में क्या शेप होगी, क्या अरेंजमेंट होगा, क्या एंगल होगा, वो हमने नोटिंग किया। क्योंकि हालांकि हम एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्लास 11th के लेवल पर उसकी आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट उसे याद करके काम किया जा सकता था, इसलिए हमने नहीं कराया। हालांकि मैंने फिर कहा कि हम एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं और एंगल आ जाएगा तो एस करेक्टर, पी करेक्टर ये सब आ जाएंगे। सबका एक तरीका हायर एजुकेशन में सीखा जाता है ये सब चीज़। यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई चर्चा ज़्यादा नहीं की आप लोगों से। जितनी ज़्यादा आवश्यकता थी चर्चा की वो मैंने की। तो परसेंटेज प्लीज नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, एस करेक्टर जो होता है, एस करेक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आप समझ चुके हैं कि जितना एस करेक्टर बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये एक नई चीज मैंने आपके लिए लिख दी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिटरमाइन कैसे करना है हाइब्रिडाइजेशन। 3-4 तरीके बताऊंगा, जो पसंद हो वो यूज करिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आपको मिलते ही रहते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जाइए, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।